हर हर महादेव। जय शिव शंभू। माता रानी भगवान शिव की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। बात है हमारे आसपास मेरी बहुत अच्छी दोस्त जिनका नाम सीमा जी है, उनकी बात आप सभी को बताना चाहूँगी। कल ही हम लोग मंदिर में गए थे, शनिवार का दिन था, शनि अमावस्या का दिन था। तो ऐसे में भगवान की शिव की पूजा कर रहे हैं, तब मैंने उनके मुख से यह बात सुनी कि आप सही कहती हैं कि भगवान पर विश्वास रखिए। पूजा करते करते हमारी यह बात हुई थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैंने भी सुना था कि उनके साथ यह बात हुई है, तब इस बारे में उनसे विस्तार से बात हुई। तब वह कहती हैं माता रानी की जो कृपा है वह मेरे ऊपर, सुख दुख तो हमेशा जीवन में आते रहते हैं, परंतु उन दुखों का अंत भी भगवान ने किया है। वह भी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हैं। बिना कुछ कहने का अर्थ है, सुबह शाम उनको हमेशा मैंने पूजा इत्यादि करते हुए देखा है। अपनी अपनी श्रद्धा है, कम ही समय मिल पाता है, परंतु उनको पूजा पाठ करते हुए देखा है। घर के सामने ही मंदिर है, तो रोज जो है आते जाते रहती हैं। ऐसे में कल ही बात थी शनि अमावस्या के दिन की, तब वह मुझे मिली थी, तो उन्होंने विस्तार से यह बात बताई थी। मैंने तो कानों कान सुनी थी कि इस तरह की बात जो है, इस तरह की घटना उनके साथ हुई है। तब वह बताते हुए कहती हैं कि हमारे साथ जो है इस तरह की बात हुई है। बात थी संडे के दिन की, इतवार की शाम की बात थी। तब उनके पति गाड़ी लेकर, सब्जी जो हम छुट्टी के दिन लेकर आते ही है, संडे का दिन रहता है, तो ठीक उसी तरह के उनके पति भी गाड़ी लेकर गए थे जहाँ पर सब्जी मंडी इत्यादि होती है। ऐसे में उनकी गाड़ी जो है 5 मिनट के भीतर ही कोई चोरी करके ले गया है। बहुत अधिक मेहनत करने के बाद, छोटी सी उनकी नौकरी है, उससे एक एक चीज़ उन्होंने जोड़कर अपने लिए जीवन गुजारने के लिए सामग्री इकट्ठा की है, उसमें से गाड़ी भी है। ऐसे में गाड़ी जो है खो जाना एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है। पाई पाई जोड़कर जो है इस महंगाई में छोटी छोटी सी चीज़ हम अपने पास लेकर आते हैं। तो 5-7 मिनट का ही समय था, कोई चोर उनकी गाड़ी को लेकर गया, तो वह जो है बहुत अधिक परेशान हो गए। होते ही है, घर परिवार में छोटी सी ही ज़रूरत की सामान अगर हमसे दूर हो जाए तो उसके बिना हर एक कार्य रुक जाता है। इसके बाद जो है उनके पति ने बहुत अधिक उस गाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया और साथ ही पुलिस कंप्लेन भी कराई। आप सभी जानते ही हैं, मैं बता रही थी कि पुलिस कंप्लेन इत्यादि में कितनी बहुत ज़्यादा माथा दुखाई के इस चीज़ के कार्य होते हैं। भगवान न करे किसी को पुलिस के चक्कर, डॉक्टरों के चक्कर और वकीलों के चक्कर लगाने पड़े। बस जो भक्त होता है उसे सहारा होता है अपने परमात्मा का, जिस इष्ट को वह अपने दिल से मानते हैं, सच्चे भाव से मानते हैं। तो सीमा जी कह रही थी कि मैंने सब जगह से सुना, जो भी कार्रवाई थी उसे करने के लिए पति के पीछे पीछे भी जा रही थी, उनके साथ भी जा रही थी। आस पड़ोस के सभी लोग आ गए थे, फ्रेंड्स भी आ गए थे। इसके साथ ही वह कह रही थी कि मैंने उसी समय अपनी माता रानी का नाम ले लिया, जिसमें इष्ट को जानती हूँ, अपना सब कुछ मानती हूँ। मैं वह कह रही थी कि मेरे लिए मेरी माता रानी ही सब कुछ है, मेरी माँ भगवती ही सब कुछ है। घर के आसपास मंदिर है तो सब लोग उसी को मानते हैं, तो उन्हीं के बारे में जानते हैं अधिकतर लोग। तो वह कह रही थी कि मेरे लिए तो मेरी माँ ही सब कुछ है। जब मेरे पे ये थोड़ा सा तकलीफ़ आई तो मैंने सिर्फ माँ का ही नाम लिया कि माँ, बहुत मेहनत से मैंने यह चीज़ जोड़ी है, तो सारी चीज़ें जानती है। हे माँ, अब जैसे भी है तेरे हाथ में ही है। बहुत मेहनत करके इस चीज़ को जोड़ जोड़ के यहाँ तक पहुँची हूँ। सुबह तक मुझे उम्मीद है हे माँ, तू मेरी गाड़ी वापस कर देगी। और सीमा जी कह रही थी पुलिस कंप्लेन इत्यादि करने के बाद घर आई और पूरी रात्रि अखंड ज्योत जला दी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बस मैंने पूरी रात माता रानी के सामने अपने मन की बात कहते हुए अखंड ज्योत जला दी कि हे माँ, अब तुझे ही देखना है, सुबह तक किसी तरह भी मेरी गाड़ी मिल जाए बस। उसके बाद भी गाड़ी को बहुत ढूंढा आसपास, जहाँ पर वह गाड़ी थी कहीं गाड़ी का नामो निशान नहीं था। गाड़ी कोई ना कोई चोर जो है चोरी करके ले गया था। पूरी रात्रि नींद नहीं आ रही, पर माता रानी पर विश्वास था कि गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी 1 लाख 1.5 लाख की गाड़ी है और बहुत मेहनत से उसे रुपया जोड़कर मैंने जमा रखा है। सुबह वह अपने पति से बोली कि जाओ और देख के आओ एक बार की गाड़ी है या नहीं है वहाँ पर। उसके बाद उनके पति बोले नहीं, अब वो मिलने की नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, इसमें कोई ना कोई गाड़ी ले गया है तो छोड़, दोबारा रखने का सवाल ही नहीं है। उसके पति फिर भी उन्होंने कह रही थी कि जोर ज़बरदस्ती से मैंने भेजा, जाओ तो सही, एक बार देख के तो आओ। उसके बाद वह गई वहाँ पर और उन्होंने देखा वह किसी, जितनी देर में उसके हस्बैंड जो है, वह बता रही थी किसी से बात कर रहे हैं, आगे जाकर थोड़ा सा किसी से बात कर रहे थे कि इस तरह की कल मेरे साथ घटना हो गई है। वापस दोबारा उसी जगह आए तो बाइक वहाँ पर खड़ी हुई उनकी मिली थी। बहुत चमत्कारी घटना थी और उनका फ़ोन आया, सीमा जी बता रही थी कि गाड़ी मिल गई। मैंने तो कहीं नहीं देखा, बस अपनी माता रानी की तरफ देखा और मेरा विश्वास आज 4 गुना हो गया है।
वह कह रही थी उसके दूसरे दिन ही मैंने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया है, कुछ नहीं कर सकती थी, बस माता रानी की वह हल्के से आंखों में आंसू आ गए थे और माता रानी का धन्यवाद कर रही थी बस, और कुछ नहीं कर सकती। इस तरह से बताते हुए ऐसा मन को यह बात छू गई जो आज रिकॉर्ड करके आप सभी के सामने इस चीज़ को ला रही हूँ। वाकई में विश्वास कीजिए अपनी मेहनत पर, मेहनत की कमाई कहीं नहीं जाती, इसलिए कहा जाता है इसके साथ ही भगवान पर विश्वास। बस यह दो चीज़ें आपको इस संसार से, इस भवसागर से पार लगा देगी। सीमा जी जब बता रही थी तो ऐसा मन खुश हो गया जो आप सभी को बिना बताए रोक नहीं पाई। आपके लिए भी यह वीडियो बहुत अधिक मददगार रहेगा। कोई भी जीवन में परेशानी आए, बस अपने परमात्मा पर विश्वास नहीं छोड़िएगा, बस यही कार्य करने हैं और कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो मददगार रहा हो, आपके जीवन को एक नई उम्मीद मिली हो तो हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।